तो माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग एरर इन सी। तो प्रोग्रामिंग में जो एरर्स आती हैं, जो हम कोड्स लिखते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी एरर्स क्रिएट होती हैं। तो एरर्स कैसे क्रिएट होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरर आर द प्रॉब्लम और फॉल्ट डेट अकर इन द प्रोग्राम। तो जो एरर्स क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट हैं, वो जो अकर होते हैं किसमें, प्रोग्राम में, which make the behavior of the program a normal and experienced developer can also make these faults। तो जो एरर्स का जो बिहेवियर है, जो बनता है प्रोग्राम से, जो अननॉर्मल मीन्स एरर जो कि हमारी अनएक्सेप्टेबल क्या होती हैं, जो हम जो कोड्स लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी एरर्स क्रिएट हुई, तो वो क्या थी, अननॉर्मल, जो हमारे प्रोग्राम को एक नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट नहीं होने देती, क्या करती हैं, वो प्रोग्राम को रोक देती हैं, बिकॉज इट्स हैव ए एरर। तो इसे कहते हैं अनॉर्मल एरर्स। एंड जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं कैन आल्सो मेक दीज फॉल्स। इन जो डेवलपर्स होते हैं क्या होते हैं, वो इन जो एरर्स हैं उनको क्या करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग एरर आर आल्सो known as the bugs and fault। bugs means error, fault means error। जैसे कोई fault आ गया हमारे, या bugs means कोई error, bugs को भी error ही कहते हैं। ठीक, and the process of reviewing these bugs is known as debugging। मतलब जो हमारी errors होती हैं उनको सॉल्व करने की जो हमारी क्या है प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं हम, debugging करना। ठीक, these occur are detected either during द टाइम ऑफ कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलेशन, जब हम अपना सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल। तो जो कंपाइल करते हैं उसे कहते हैं कंपाइलेशन टाइम। तो जो एरर्स होती हैं वो कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमारे कंपाइल टाइम पर ही डिटेक्ट हो जाती हैं, और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जीक्यूशन, जो हम जब रन करते हैं कंपाइल होने के बाद, तो हमने रन किया और तब क्रिएट हुई, तो वो क्या है, कंपाइल टाइम एरर, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम एरर। ठीक, thus the error must be removed from the program for successfully execution of the program। यदि हमें अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, तो उनको क्या करना है, हमको उसको रिमूव करना है। तो जितनी हमारी जो एरर्स होती हैं उनको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम क्या नहीं होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट वो नहीं होगा। ठीक, तो अब चलो देख लेते हैं कि हमारी जो एरर्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो हम देखते हैं हमारी एरर्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि ये टाइप्स ऑफ एरर्स, तो मैं यहाँ 5 बेसिक जो होती हैं वो 5 प्रकार की सिंटैक्स होते हैं। जो एरर्स क्रिएट होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मीन्स जब हम कोई सिंटैक्स लिखते हैं, किसी में सेमीकोलन नहीं लगाया, या फिर जो सिंटैक्स जिसका जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट हमने यूज नहीं किया, उस फॉर्मेट में गलती कर दी, जो उसका रियल सिंटैक्स का जो फॉर्मेट था उसमें हमने कुछ मिस्टेक कर दी, या कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये क्या होती है, सिंटैक्स एरर होती हैं। और सिंटैक्स एरर जो होती हैं वो कंपाइल टाइम पर ही डिटेक्ट कर ली जाती हैं। एक होती है रन टाइम एरर्स। रन टाइम मीन्स जो रन टाइम पर क्रिएट होंगी। रन टाइम मीन्स जैसे कि हमने कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन की, हमने उसको किसी वैल्यूज़ को 0 से डिवाइड कर दिया, 0 से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यूज आती है इनफाइनाइट। ठीक, लेकिन जब 0 से डिवाइड किया तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन जब कंपाइल टाइम पर इसका आउटपुट दिया जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, इनफाइनाइट टाइम। तो ये क्या करेगा, ये एरर क्रिएट करता है। ठीक, अभी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे आगे तो हम देखेंगे कंपाइल टाइम्स एरर क्या होती हैं, रन टाइम एरर्स क्या होती हैं। ठीक, तीसरा है लिंकर एरर्स। लिंकर एरर्स मीन्स होता है जो हम लिंक करते हैं, जो बिल्ट इन पहले से ही हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम क्या, एक लाइब्रेरीज यूज करते हैं प्रोग्राम में, सबसे ऊपर क्या लगाते हैं, हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स में पहले से जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो उसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या है, लिंक्ड है उससे। यदि हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं और हेडर फाइल्स नहीं लगाते हैं तो क्या करेंगे, वो तो लिंकर एरर क्रिएट करते हैं। वो एक्चुअली वो किसी को अपने जो पाथ है उसको क्या नहीं कर पाते, लिंक नहीं कर पाते हैं वो अपनी हेडर फाइल से, क्योंकि हमने हेडर फाइल से नहीं लगाई है तो क्या करेगा, वो एरर फेंक देगा। तो ये क्या है, लिंकर एरर। चौथा है लॉजिकल एरर। कुछ लॉजिक हमने लिखा ऐसा और लॉजिक में हमने कोई एरर कर दी,
जैसे कि अभी हम देखेंगे अपने प्रोग्राम्स में कोई लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक, जैसे बिजनेस लॉजिक होते हैं जब हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बिजनेस के कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो हम चाहते हैं कुछ आउटपुट और निकलता है कुछ, तो वो क्या है, एक एरर। सिमेंटिक एरर, ये सिमेंटिक एरर भी होती हैं, ठीक। चलो बारी बारी से सबको एक एक करके देख लेते हैं कि ये एरर्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर्स क्या होती हैं, तो ये सिंटैक्स एरर, द सिंटैक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज कंपाइलेशन एरर्स। जो कंपाइल्ड टाइम पे जो डिटेक्ट कर ली जाती हैं वो क्या है, कंपाइल टाइम एरर्स। तो अगर कोई सिंटैक्स में हम गलती करते हैं और जैसे उसको कंपाइल करते हैं तो क्या कहता है, हमको वो एरर शो करता है, तो वो क्या है, कंपाइल टाइम पर ही डिटेक्ट कर ली गई, तो क्या हुई, कंपाइल टाइम एरर। तो जब कंपाइलेशन होता है प्रोग्राम्स का, तो कंपाइलेशन पे जो क्रिएट हुई क्या है, कंपाइलेशन एरर, ठीक। एज they occurred at the compilation time, or we can say that the syntax error are थ्रोन बाई कंपाइलर, जो कंपाइलर के द्वारा थ्रू की जाती है वो क्या है, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर को कौन फेंकता है, कंपाइलर। दीज एरर आर मेनली अकर ड्यू टू द मिस्टेक वाइल टाइपिंग और डू नॉट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग। तो मैंने क्या बताया अभी, यदि हम कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जैसे कोई टाइपिंग मिस्टेक कर ली, या फिर हमने जो हमारा सिंटैक्स था, जो हमारा एक्चुअल सिंटैक्स था, जैसे हम कोई वेरिएबल यदि हम डिफाइन करते हैं तो हमारा एक सिंटैक्स होता है, पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू डालेंगे। यदि ये सिंटैक्स में कोई भी एरर की तो क्या कर देगा, वो एरर फेंक देता है, ठीक। तो ये क्या होंगे हमारी, ये हुई हमारी सिंटैक्स एरर, ठीक। अगली एरर देखते हैं अपनी, तो हमारी अगली एरर कौन सी थी, रन टाइम एरर्स। तो रन टाइम एरर्स मीन सम टाइम द एरर्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इवन आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन नोन एज रन टाइम एरर्स। मतलब ऐसी एरर जो कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट नहीं की गई, जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तब उसने शो नहीं की, लेकिन जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो उसने क्या दिया, एरर दिया, तो वो क्या है, रन टाइम्स एरर। व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम रनिंग है, एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज द मेन कॉज ऑफ रन टाइम एरर। जब कोई हमारा प्रोग्राम रनिंग में है लेकिन वो क्या करनी, वो हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो ऑपरेशन है, उसको क्या नहीं कर रहा है, वो हमारा जो मेन जो कॉज था, मेन कारण था हमारे, जो हमने जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया था, वो पर्पज़ हम क्या नहीं कर पा रहे, गेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है वो कंपाइल टाइम, सॉरी रन टाइम एरर, ठीक। द डिवीजन बाई जीरो इन द कॉमन एग्जाम्पल, ठीक। मैंने अभी बताया आपको कि यदि किसी वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय तो वो क्या है, एक अर्थमेटिक एरर, तो वो कंपाइलर जो होता है वो उसको एज ए अर्थमेटिक कंसीडर करता है, वो उसको एरर नहीं मानता है। लेकिन जब हम रन टाइम पर उसको रन करेंगे तो जीरो से डिवाइड करने पर क्या आता है, जब भी किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट कोई वैल्यूज नहीं होती है, तो रन टाइम पर जब ये वैल्यू प्रिंट की जाएगी तो क्या आएगी, एक एरर, ठीक, ऑफ द कंपाइल टाइम एरर। दीज एरर आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, इन एरर्स को फाइंड करना बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट। ये हमारी क्या, लिंकर एरर। तो लिंकर एरर्स क्या होती है, लिंकर एरर आर मेनली जनरेटेड व्हेन द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड। मतलब जो हमने अपना जो मेनली जो जनरेट की थी एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम्स की, वो क्रिएट नहीं होती है, तो क्या है वो, लिंकर एरर्स। दीज कैन बी happen either due to wrong function prototyping or uses of the wrong header files। यदि हम अपने प्रोग्राम्स में जो फंक्शंस लगाए उसका अगर प्रोटोटाइप रॉन्ग लगाते हैं, या फिर जो हमने हेडर फाइल्स यूज की, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, अपनी हेडर फाइल्स, बिकॉज हेडर फाइल्स में पहले से ही बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो कि हम जो प्रिंटफ फंक्शंस होता है, स्कैनफ फंक्शंस होता है, तो ये क्या है, ये पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन, और ये क्या किस में, हेडर फाइल्स में, ठीक। तो अगर हम रॉन्ग हेडर फाइल्स लगाते हैं तो हमारा कंपाइलर
उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो फंक्शंस कहाँ पर पहले से बिल्ट इन है और कहाँ से उसका सिंटैक्स को एक्सेस करना है, तो वो क्या होगा, ये एक एरर। वो इनको लिंक नहीं कर पाएगा उस फंक्शंस को उस हेडर फाइल से जो इसमें है। तो अगर रॉन्ग हेडर फाइल से लगा दी तो क्या आएगी, वो एरर। तो इसे कहते हैं लिंकर एरर। ठीक, अगली एरर है हमारी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मीन्स जैसे हमने कोई लॉजिक लगाया, हमारे प्रोग्राम्स में जब बनाते हैं तो उसमें हम कुछ लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक मीन्स जो हम जिस मकसद के लिए, जिस रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स बनाया जा रहा है, यदि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं, हमारा जो लॉजिक हमने लगाया और लॉजिक हमारा फेल हो गया, तो क्या आएगा, वो एरर। ठीक, द लॉजिकल एरर इज एन एरर डेट लीड टू ए अनडिजायर्ड आउटपुट। जो हमने हमारा जो अनडिजायर्ड आउटपुट आता है, हमारा डिजायर था कुछ, रिक्वायरमेंट थी कुछ, लेकिन हमारा आउटपुट आया कुछ, तो वो क्या है, एक एरर। ठीक, दिस एरर प्रोड्यूस द इनकरेक्ट आउटपुट। क्या करती हैं ये, इनकरेक्ट आउटपुट क्या कर देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि हमने आउटपुट मांगा था कुछ और हमारा आउटपुट आया कुछ। ठीक, जबकि हमारा प्रोग्राम में ना तो कोई सिस्टमैटिक एरर है ना कोई कुछ है, तो पूरी एरर कंप्लीटेड। ठीक, लेकिन फिर भी क्या है उसमें, बट दे आर एरर फ्री नॉन एज लॉजिकल एरर्स, जिसमें कोई एक्चुअल एरर नहीं होती है, लेकिन जो लॉजिक जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है उस लॉजिक के यदि वो आउटपुट नहीं देता है तो क्या है, वो एक लॉजिकल एरर। ठीक, दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक आर मेनली डन बाई बिगनर्स। तो क्या है, बिगनर्स के द्वारा ये क्रिएट होती हैं। द बिगनर्स मीन जो हमें जो न्यू डेवलपर्स होते हैं उनको नहीं पता है कि उसका लॉजिक क्या होना चाहिए, तो अगर वो लॉजिक में करते हैं वो गलती करते हैं, तो क्या है, वो एक लॉजिकल एरर। द occurrence of these errors mainly depend upon the logical thinking of the developer। तो डेवलपर की जो लॉजिकल थिंकिंग्स है उस पर डिपेंड करते हैं। इफ़ द प्रोग्रामर साउंड लॉजिकली गुड देन देयर विल बी फ्यूअर चांस ऑफ दीज एरर्स। यदि हमारा जो प्रोग्रामर है उसका साउंड लॉजिकली क्या है, सही है, गुड है, तो क्या है, ये एरर्स आने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक, अपना अगला लास्ट देखते हैं। हमारा है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर्स क्या होती हैं, सिमेंटिक एरर्स आर एरर्स डेट अकर व्हेन द स्टेटमेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। कोई ऐसा स्टेटमेंट हमने लिखा जो हमारे कंपाइलर को क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि उस सिंटैक्स का एक्चुअल मीन्स क्या है। जैसे हमने एक सिंटैक्स लिखा, ये सिंटैक्स आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो ये सिंटैक्स क्या है, हमने यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल क्या किया, इनिशियलाइज करके हमने नीचे लगाया आई इक्वल टू आई प्लस 2। तो ये क्या है, ये पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको, इनिशियलाइज करने के बाद उसमें क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 2। तो हमें यहाँ क्या है, हमारा यहाँ कंपाइलर देखता है कि हमारे यहाँ पर आई जो हमने यूज की है और आई में हमने क्या ऐड कर रहे हैं, 2, जबकि हमने आई की अभी भी कोई भी वैल्यू क्या डिक्लेयर नहीं की है, मतलब हमने आई में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, लेकिन फिर भी हम आई को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये क्या है, आई प्लस 2, आई में हम वैल्यू जोड़ रहे हैं 2, जबकि हमारी पहले से ही आई की वैल्यू क्या नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, एक सिमेंटिक एरर। ठीक, क्योंकि अगर किसी वैल्यू की आई की अगर वैल्यू पहले से फाइंड नहीं है तो उसमें 2 कैसे जोड़ सकते हैं हम, आई की जो वैल्यू होगी पहले जैसे 0 1 2 जब होगी तभी तो उसमें 2 ऐड कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये सिमेंटिक एरर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।